नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्लास और डेट इन दोनों फंक्शन के बारे में सीखेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ डेटा फ्रेम बनाने का। एक छोटा सा डेटा फ्रेम बना लेता हूँ डेमो पर्पस के लिए। समझो हम 2001, 2002 एंड 2003 ये 3 इयर्स का डेटा हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट कोड कुछ बना देता हूँ मैं, इसको कैरेक्टर के फॉर्म पे ले लेता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। ये एंड कुछ वैल्यूज दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। एंड टोटल सेल्स नाम का एक अगेन बना देता हूँ, इसके अंदर एक वैल्यू, सेकेंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, ये मैंने बना दिया। और यहाँ पर सेल्स डीएफ नाम का एक डेटा फ्रेम बनाएंगे हम, डेटा डॉट फ्रेम। एंड उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ईयर पास कर देता हूँ, कॉमा प्रोडक्ट कोड। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टोटल सेल्स इतना कर देता हूँ, सेल्स डीएफ टाइप कर लेता हूँ। ये मेरा आ गया डेटा फ्रेम। तो ये मैंने एक बहुत छोटा सा डेटा फ्रेम मैंने बना दिया आप लोगों को जस्ट डेमो देने के लिए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है उसका वो किस क्लास को बिलोंग करता है, ये अगर आपको जानना है तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास फंक्शन। तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जांपल यहीं पर लीजिए, इस डेटा फ्रेम को ही ले लेते हैं हम, क्लास करना है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको क्या पास करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेल्स डीएफ ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो हमको ऑलरेडी पता है, हम देखेंगे, देख लीजिए डेटा डॉट फ्रेम। तो ये सेल्स डीएफ किसको बिलोंग करता है, इसकी क्लास क्या है, डेटा डॉट फ्रेम। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल इस क्लास में हम समझो कि इस डेटा फ्रेम के किसी पर्टिकुलर कॉलम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स डीएफ मैंने लिख लिया, उसके बाद डॉलर का साइन देना है एंड ईयर, यहाँ पर देख लीजिए न्यूमेरिक आ गया। अगेन आप क्लास यूज कर लीजिए, उसके बाद अंदर सेल्स डीएफ, ठीक है, डेटा फ्रेम। एंड आपको कौन सा कॉलम चाहिए इस बार, समझो प्रोडक्ट कोड लेता हूँ मैं, आ गया कैरेक्टर। अगेन मैं क्लास लेता हूँ एंड इसके अंदर सेल्स डीएफ करता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पर टोटल सेल्स को करता हूँ, तो न्यूमेरिक। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास फंक्शन आपको वो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर किस क्लास को बिलोंग करता है वो अगर आपको देखना है तो वो चीज़ आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए v1 एक वेक्टर बना लेता हूँ इज इक्वल टू c। एंड यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर m कॉमा f कॉमा m, ठीक है। इस तरीके से 3 वैल्यू ले दे। ये जो है अब ये क्या है, कैरेक्टर है। अगर हम क्लास एंड उसके अंदर मैं v1 डाल दूं तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, कैरेक्टर है। तो इसको अगेन मैं क्या करने वाला हूँ, v1 इज इक्वल टू v1 एज डॉट फैक्टर में कर दूंगा इसको और v1 को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं क्लास करता हूँ एंड v1 करता हूं तो देख लीजिए इस तरीके से फैक्टर मुझे दिख गया। तो आपको कोई भी किसी भी चीज़ का आपको फाइंड आउट करना है कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है डेटा स्ट्रक्चर, तो आप वो चीज़ इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास फंक्शन। जो सेकेंड चीज़ जो अभी हम देखने वाले हैं वो है डेट, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। जो अभी हम देखेंगे डेट के बारे में जानेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी आपको करंट डेट फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर आर में सिस डॉट डेट, ये अगर आपने कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया मुझे आज का डेट मिल गया 20210429, यानी कि 2021 ये ईयर है, 04 ये मंथ है और 29 जो कि है वो मेरा डेट है। अभी यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया है, सिस डॉट डेट, और अभी मैं इसको स्मॉलर लेटर में लिख लेता हूँ, सिस डॉट डेट कर देता हूँ। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं और एंटर करूँ तो मुझे एरर आएगा, ठीक है। तो एरर आ गया, एरर इन सिस डॉट डेट कुड नॉट फाइंड फंक्शन सिस डॉट डेट। केस सेंसिटिव है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो मैं एस लिख रहा हूँ ये कैप्स है
SYS डॉट, ये जो डी लिख रहा हूँ वो कैप्स है, ठीक है। तो ये लिख के आपको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो आप डेट। अभी ये देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आप न्यूमेरिक ऑपरेशंस भी इसके साथ कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने टुडे नाम का एक वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको sys डॉट डेट कर देता हूँ यहाँ पर मैं इसको, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको टुडे टाइप करूँ तो मुझे आज का डेट मिल गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, टारगेट डेट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर कैरेक्टर के फॉर्म पे मैं 2021 देन 05 मई का डेट ले लेता हूँ, समझो 10 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड मैंने इसको एंटर कर दिया। अगर अब हम इस मोमेंट पे इसकी क्लास देखेंगे हम कि क्या है ये टारगेट डेट, तो ये है एक कैरेक्टर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, टारगेट डेट इज इक्वल टू एज डॉट डेट करूंगा मैं, ठीक है। एज डॉट डेट के अंदर मैं क्या करूंगा, अगेन ये मेरा टारगेट डेट को पास कर दूंगा। और अब अगर मैं इस क्लास ऑफ टारगेट डेट को मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, डेट। अब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लीजिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन, सॉरी, जैसे ये टुडे है, आज का डेट में ले लेता हूं, है ना, माइनस ये मैं क्या करता हूं, टारगेट डेट, समझो टारगेट डेट माइनस टुडे कर लेता हूं मैं। टारगेट डेट आ गया मेरा माइनस टुडे कर लेता हूँ। देख लीजिए द टाइम डिफरेंस ऑफ 11 डेज। तो इस तरीके से क्या आप एरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि है वो भी आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, हमने क्लास देखा और हमने डेट, इन दोनों फंक्शन के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपने मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।